दोस्तों मेरे साथ मुखबिर की टीम है, अंकित सर मेरे साथ है, वैभव सर मेरे साथ है, मेरे साथ अभिषेक जी हैं। दोनों महारथी है म्यूजिक के, लेकिन कुछ अल्फाज मैंने मुखबिर के लिए लिखे हैं, उन अनसंग हीरोज के लिए लिखे हैं। अगर आप इजाजत चाहे सर, इंटरव्यू के स्टार्टिंग में मैं बोलना चाहूंगा। शायद शायद सर, चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, चौड़ा सीना गर्व से होता है, खुद की कहां परवाह इनको, जिन्हें इश्क वतन से होता है। वाह वाह। सर ये उन मुखबिर के लिए, उन अनसंग हीरोज के लिए है जिनको अपने वतन से इश्क है, और वही इश्क आपकी इस सीरीज में दिख रहा है सर। वैभव सर, ये आपने लिखा है? बहुत सारी ऐसी मूवी सीरीज आई होंगी, आपसे सवाल किए गए होंगे, इसमें सौरभ नया क्या है? सौरभ जी, मैं आपने आपको लिखा बता है? दूं, हर जी सर, आपने लिखा है जी। अच्छा, वैभव जी आप इसको कुछ एडिट करके हम लोग यूज कर ले। ये सबसे पहले तो सौरभ को मैं ये बोलूंगा कि आपको मेरा ही पेट मिला था मुझे मारने लगा के लिए, कि तो वैभव जी को एकदम एक किक लगेगी, अरे यार फिर से कोई आ गया। it wasn't the internet, it was me. तो और वैभव सर, आपसे हर बार सवाल किया जाता होगा कि मुखबिर जैसी बहुत सारी स्टोरीज, सीरीज बनी, फिल्में बनी, लेकिन उसमें अलग क्या है? एक शब्द मैं कहना चाहूंगा, जब भी ऐसी मूवीज आती है, इमोशंस हमेशा से अलग होते हैं, हमेशा से जुड़ाव अलग होता है। सो आपको ये कैसा, हाउ यू सी दिस मुखबिर, क्योंकि इतनी पसंद की जा रही है, और इसके पीछे इस समय लाने का सर व्हाट वाज, क्या मकसद था? तो सबसे पहली चीज जो मेरे ख्याल से हमें दूसरों से अलग करती है वो है, हमने कैनवस तो मिलिट्री हिस्ट्री कह लीजिए, या जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री कह लीजिए, या एस्पियोनाज कह लीजिए, उसका लिया। लेकिन कहानी जो है जी, वो उस इंसान की है, और उसकी जर्नी की है कि कहाँ वो एक तरफ शुरू करता है कि बहुत कैजुअली वो इसको एक मिशन समझ के एक्सेप्ट करता है, और फिर उसके बाद उसको उसको एक प्लेथोरा ऑफ इमोशंस से गुजरना पड़ता है, यू नो, जिसमें he falls in love, he meets people on the other side of the border, he questions his motivations, he has to kill a few people, and eventually by the time he helps the country avoid a war, तब तक वो एक दूसरा इंसान बन चुका है। तो हमने फोरग्राउंड में इस कहानी को रखा है, विच आई थिंक इज आवर बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। एंड आई एम श्योर आपने कास्ट से भी बात की है, आपने डायरेक्टर से भी बात की है, आपको यही जवाब जो है वो मिला होगा। तो एक तो ये चीज हमें डिफरेंशिएट करती है। दूसरी चीज, हमने जो नजर पकड़ा ना, आप देखेंगे कि वो पूरी सीरीज में, while we are talking about the two nations, हमारा टेनर जो है, हमारा जो बात करने का तरीका या लहजा जो है, उसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि हमारा तिरंगा और हमारी धरती माँ, we went, I think, closer to authenticity and reality. How these men look ordinary, but they're so extraordinary. वो एक तरफ वो, आप अगर प्रकाश राज सर का कैरेक्टर देखेंगे, एस मूर्ति जो इंटेलिजेंस रिक्रूटर हैं, वो ब्रास का टिफिन उठा के, लैम्ब्रेटा स्कूटर चला के वो अपने दफ्तर जा रहे हैं, कौन उनको देख के बोलेगा कि ये देश को बचा रहा है आदमी? बिल्कुल। But the sacrifices they make, the big risks and punts they take on for the security of the nation, I think that is our biggest differentiator. बाकी तो फिर हम सबने अपनी अपनी मेहनत जो है वो बिल्कुल की है वो। जी, अभिषेक सर, आपसे जानना चाहूंगा कि एक बंगिस्तान मूवी थी जिसमें आपको बोला गया कि म्यूजिक करते हुए कि आपको टेररिस्ट का इमोशंस ध्यान में रखना है, और ये करते हुए कहा गया कि एक वीर जो जवान है और जो अनसंग हीरोज का इमोशंस ध्यान में रखना है। ये जो इमोशंस हैं ये बड़े भारी पड़ जाते हैं, तो कैसे आप इतना फ्लक्चुएट कर पाते हैं इमोशंस को? तो बैंगिस्तान की आपने बात की, उसके कंपोजर थे राम संपत जी। जी जी। और तो मैं ये बात पर फर्म बिलीव करता हूँ कि ये जो आधा काम तो आपका लिरिक्स और जो आपका कंपोजर जो गाने का जो प्रोडक्शन और जिस तरीके से उसको सेटअप करते हैं, उससे ही आप कई बार इतना मूड
ऑलरेडी आ जाता है, जिस तरीके से आपने गाने को सजाया होता है, लेग सेट की होती है जी। तो वो इमोशन जो मुझे लगता है जो आप बोल रहे हैं वो डिफरेंशिएशन अपने आप इंसान, हम, मुझे ऐसा लगता है हम सबके अंदर ये इमोशंस ऑलरेडी हैं हमारे अंदर। जी। नाराजगी, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, इश्क, दगा, सब हल्का हल्का हर इंसान के अंदर होता है। जैसे ही वो लिरिक्स और वो सब आप पढ़ते हो और उस फीलिंग को आप फील करते हो, वो ही खींच लेता है अंदर से। तो इट इज एज सेइंग, ये एक इंटरनल रिएक्शन होता है एक आर्टिस्ट का, जो अपने आप फिर वो, और ऑब्वियसली जो आपकी टीम होती है, जो आपके कंपोजर हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली फिर आपको या तो डंडा दिखा के या थोड़ा सा आपको वो हकाल के वो निकल ही लेते हैं आपके अंदर से। मेरे केस में वो है वैभव जो तो या इस जैसे आप कह रहे हैं, इस सीरीज में एक बिल्कुल ही एक अलग वो था। और बट मुझे इस सीरीज की इन्होंने स्क्रीन प्ले भेजा, पहले लिरिक्स भेजे, वो पढ़ा, एक समझा, उस समय को समझने की कोशिश की, उस दायरे को समझने की कोशिश की, कैरेक्टर्स को। तो फिर वो एक अपने आप हम उस माहौल में ऐसे आ गए, एंड आई थिंक लाइक थैंक गॉड इट जस्ट काइंड ऑफ शेप्ड अप। देखिए इस सीरीज में अंकित भाई आपसे जानूंगा, सीरीज में 7 गाने हैं, सारे एक से एक बेहतरीन है। एक वतन वे है जो आपने लेके आया है, और वतन में गूज बम्स, जैसे कहते हैं कि कभी भी ये देश है वीर जवानों से लेके अब तक वतन वे, ये गूज बम्स देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप इसको गाते हैं स्टूडियोज में, गूज बम्स और कितने कहते हैं ना कि हम लोगों में एक वैक्सीनेशन लगा हुआ है देशभक्ति का, तो वो जब इंजेक्शन लगता है स्टूडियो में गाने का, और गूज बम्स कितने फील करते हैं गाते हुए सर? देखिए ये कमाल की बात है। जैसे अभिषेक ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि पढ़ा, थॉट देखा, तो वो अंदर से कुछ भी जो आता है ना वो निकाल देते हैं। इवन राइटर, इवन डायरेक्टर जो स्क्रीन प्ले लिखता है वो, तो उसमें खास बात ये कि यार हम जिस फील्ड में ना, हम क्रिएटिव फील्ड में, और हम आर्टिस्ट है कहीं ना कहीं अपने अपने पहलू पे, अपने अपने काम पे, और ऊपर वाले ने ये हमें हक दिया है कि तुम लोग हो यार जो निकाल सकते हो जी, है ना। हमको ही हक ऐसा, देखो देश को सब प्यार करते हैं, बिल्कुल, हम भारत में रहते हैं, अपनी अपनी कंट्री में जो जहाँ पे है, सब अपने देश को प्यार करते हैं, सब अपने देश के लिए। लेकिन अगर आप उनमें से बहुतों को बोलो कि एक्सप्रेस कैसे करोगे जी, तो उसमें हम लकी हैं कि हमें पता है कि यार हम क्रिएटिव ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आपके दिल तक पहुंच सकता है। तो उसके लिए तो सबसे पहले ऊपर वाले को थैंक्स कि हमको उस काबिल बनाया कि हम इस फील्ड में हैं, हम उस जगह पे हैं कि हम बता सकते हैं चीजों को। और आई थिंक मैं लकी हूँ कि हमेशा से मुझे लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, सेपरेशन हो रहा है, किसी को प्यार हो रहा है, ये सभी हो रहा है। पहली बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आप देश प्रेम दिखाएं, और मुझे ये ऐसा मौका मिला। और मुझे मैं सोचता हूँ कि मैं लकी हूँ कि ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया और वतना वे क्रिएट हुआ। और बहुत जाहिर सी बात है यार, जब मैं गाता हूँ, कोई भी मेरी जगह कोई भी गा रहा हूँ, अगेन मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ जी, कोई भी वो गाएगा, या आप आंखें बंद करके सुनोगे, बात तो वही है कि मैं कुछ भी, हम लोग कितनी भी क्रिएटिव बात करें, अगर दिल पे नहीं लग रहा है तो सब कुछ बेकार है। जो भी हमने प्लानिंग की है, जो कुछ भी हमने किया है, वो सब बेकार है। तो मेरा जो एंड रिजल्ट है वो यही है कि भाई कुछ भी क्रिएटिव है, कुछ भी आपने बात की कि उसको वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बस जो सोचा है वो लग गया अगर दिल तक, तो हम लोग जीत गए। तो आई थिंक वतना बे के साथ तो बहुत लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि गाना यार बहुत अच्छा है, और इमोशन बहुत अच्छे हैं, हुक लाइन बहुत अच्छी है। गाना अचानक से जो उसका सिग्नेचर है, वतना बे टाइटल है, वो अचानक से ऊपर जाता है और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो मुझे बहुत मजा आया काम करके, और बहुत कुछ आप हर बार सीखते हो। अगेन हमारी फील्ड में ये है कि एक बार प्रूफ नहीं करना है, ये तो हो गया, अब व्हाट इज नेक्स्ट। तो मैंने इस प्रोजेक्ट में काफी सीखा, ये गाना करते करते काफी चीजों को समझा कि यार मैं कंपोजर हूँ, बहुत चीजें ऐसी बाकी हैं जो अभी तक नहीं की है।
जी। और इसमें मुझे मौका मिला करने का कि देश प्रेम अगेन। कुछ देर पहले वैभव जी बोल रहे थे कि यार हम लोग बहुत आराम से रहते हैं यहाँ पे, अपना काम करते हैं, रिलैक्स रहते हैं। इसके पीछे बिल्कुल जो लोग हैं, मतलब जो जी। जिनकी वजह से हम यहाँ पे इतने आराम से हैं, टेंशन फ्री हैं, और कभी कभी उनको याद कर लेते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। क्यों ना ऐसा ऐसा कुछ किया जाए कि जो उनके लिए परमानेंट हो, कि भाई ये हैं वो लोग, इन्हीं से हम जीवित हैं, जिंदा हैं, और डेली रूटीन अपना बहुत अच्छे से निभा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उतने बड़े कैनवास के लिए मैंने इतना एक छोटा सा हिस्सा बस निभा पाया हूं मैं। तो थैंक्स टू टीम, थैंक्स टू देम कि उन्होंने मुझे चुना इस काम के लिए। भाई आपसे गाना भी सुनेंगे, जब हम लिरिकल नोट पे एंड करेंगे तो ये गाना सुनेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि वैभव भाई और अंकित तिवारी में एक बहुत सिमिलैरिटी है, जिसको मैं आज वो सिमिलैरिटी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वैभव सर से जानना चाहूंगा, आपके लिए इस सीरीज के सारे कैरेक्टर्स स्पेशल हैं, लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर है कर्नल जैदी, जो आपने बहुत स्पेशल तरीके से उसे बनाया। जिस तरीके से उसको डायलॉग्स है, डायलेक्ट है, और जिस तरीके से उसको पेश किया गया है, तो उस स्पेशल कैरेक्टर के बारे में, व्हाई दैट इज सो क्लोज टू योर हार्ट आल्सो? तो क्या था, हम प्रकाश सर को और आदिल सर को ऑलरेडी कास्ट कर चुके थे जी। और हमें पता था कि ये कैरेक्टर्स इन लोगों के परफॉर्मेंस से अपना अपना मुकाम डेफिनेटली हासिल करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत एक ऐसे इंसिडेंट से होनी थी कि हम ये बताना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हालात क्या हैं, और पाकिस्तान ऐसे में किसी के लिए भी जाना, स्पाई छोड़ दीजिए, एक आम आदमी के लिए जाना जो है वो कितनी दहशत से भरी हुई चीज हो सकती है। तो उसके लिए एक कैरेक्टर हमको क्रिएट करना था। स्क्रीन प्ले लेवल पे वी न्यू दैट दिस इज एन आईएसआई एजेंट, वी हैड सम रेफरेंसेस। तो कोई भी ये सोचेगा कि ये कैरेक्टर जो है ना ऐसा दहशत ज़दा, मतलब दहशत क्रिएट करने वाला, खौफ क्रिएट करने वाला कद्दावर आदमी होगा, उसके मैनरिज्म्स कुछ ऐसे होंगे। शिवम सर ने उसको एक पूरा, शिवम नायर जो हमारे सीरीज राइटर हैं, उन्होंने उसको पूरा स्पिन दिया। उन्होंने मुझे बोला, वैभव, आई वांट दिस गाय टू बी स्लाइटली बॉर्डरिंग ऑन एफेमिनेट। जी। अब उन्होंने बोला और मुझे उसमें मजा आने लगा जी। एक आदमी क्रूअल भी है, सेडिस्ट भी है, लेकिन उसके फिजिकल अपीयरेंस से और डिमीनर से वो नहीं लगता है। जी। आई थिंक दैट ओपन्ड अ न्यू पोर्टल फॉर अस इन अ वे। और फिर हमें मजा आने लगा जब वो जो जुमले वो जो बोलते हैं, आपको एक बार एक कैरेक्टर हाथ में आ जाए तो फिर ये है कि वो एक जो कोल्ड sarcastic sadist काइंड ऑफ अ वाइब जो क्रिएट करना था, तो इट वाज अ ड्रीम कैरेक्टर टू राइट फॉर। एंड देन हमें मिलने थे, हमारी किस्मत में दिलीप शंकर सर लिखे हुए थे, जिन्होंने वो क्या बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं। जी। लेकिन उनको पहली बार मैंने जब लुक टेस्ट जब हो रहा था वो ट्रायल के टाइम पे मैंने देखा, और जैसे ही उन्होंने अपने वो कैरेक्टर के कपड़े पहने, एंड आई सॉ समथिंग इन हिज आई, एंड आई किड यू नॉट, इट्स फॉर अ राइटर, फॉर एन आर्टिस्ट, there's a moment of truth that you know। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वहां से, आई मीन, वी नेवर लुक बैक। he's done a fantastic job, everybody has noticed, that character। there are so many dialogues, people send me those dialogues, you know and it's a big validation कि हम लोगों ने वो एक चीज सही पकड़ ली है। उनके कुछ डायलॉग्स हैं जैसे हमने तेरी कमीज ऊपर की तो तेरी शलवार बहुत नीचे जाएगी। the way he's said that, उनको ना एक और हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट दिया था, दैट ही इज वो कहानी में आप कहीं नहीं सुनते हैं, पर हमने हमारे लिए वो चीज क्रिएट की थी, दैट ही इज एन आर्टिलरी ऑफिसर। जी। has been now moved to ISI। we have one artillery officer's son sitting right here, Abhishek। so artillery में gunners जो होते हैं उनका क्या होता है, because of the guns, big guns, shelling and all that, आपका सुनने की काबिलियत थोड़ी सी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। Now he is one guy who is dealing with it,
जी। हल्का सा उसका एक हल्का सा टच है सिर्फ, हम उसके बारे में बात नहीं करते ज्यादा, लेकिन वो है। और उन्होंने वो बीच बीच में उन्होंने वो कान पे हाथ लगाना, रेडियो के पास जाएंगे तो वो थोड़ा सा रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा के सुनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने वो किए हैं। तो बड़ा मजा आया, वो कैरेक्टर सीरियसली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और काफी टाइम तक रहेगा। अब वैभव भाई और अंकित भाई में एक सिमिलैरिटी मैं ये बता दूं कि जो इंस्पिरेशन म्यूजिक की आई दोनों की, वो पेरेंट्स से आई। राजू सुमन पार्टी से अंकित भाई को आई, वो भी गूज बम्स देते हैं। और वैभव भाई को भी पहला गाना जो रिकॉर्ड कराया उनकी मदर ने कराया। हालांकि ब्रेक समीर जी ने दिया, लेकिन जो पहला गाना था वो उनकी मदर ने रिकॉर्ड कराया। अभिषेक जी ने। अंकित भाई अंकित भाई राजू सुमन पार्टी के बारे में जानना चाहूंगा, जहां से इंस्पिरेशन आई। भाई मैं सोच रहा था वैभव ने कब गाया, मैंने सुना नहीं अभी तक। कि मैं सोच कि वैभव ने अब गाया भी हुआ है। हाँ, वैभव प्रोड्यूसर भी है, राइटर, लिरिक्स। नहीं अंकित अंकित में और मुझ में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि हम लोग वी आर वेरी वेरी हैंडसम, बट उसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई सिमिलैरिटी नहीं। मैं वैभव सर को इतनी शिद्दत से सुन रहा था जब वो बोल रहे थे, तो उनके जो नाम है वो जुबान पर रह गया। और यही एक होता है ना, जब आप किसी को दिल से सुनते हैं तो आप उसमें ही खो जाते हैं। तो शायद मैं वैभव सर की इन बातों में खो गया था। अंकित भाई राजू सुमन एंड पार्टी के बारे में बताइए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में बताएं, और क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगर कोई जो जानता नहीं होगा उनके लिए। यार जितने लोग जानते हैं तो वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो उनके लिए मैं ये बताऊंगा कि मेरी शुरुआत जो है वो जगराते से हुई है, माता रानी के जगराते से जी। और राजू सुमन पार्टी, तो आई एम फ्रॉम कानपुर, यूपी। जी बिल्कुल। वहां पे जो जागरण के जो ट्रुप होता है, जो जिसको बोलते हैं जगराता टीम, जी, उनके नाम ऐसे ही होते हैं। जी, तो कोई दो, मतलब कोई एक नाम है, मान लो कि जैसे अभिषेक है तो उसमें होगा कि अभिषेक एंड पार्टी। जी, और अगर अभिषेक और वैभव जी मिल के कुछ बिल्कुल। कोई ग्रुप प्लान किया जी तो भाई, अभिषेक एंड वैभव एंड पार्टी। जी भाई। पार्टी, करेक्ट। हाँ, तो राजू सुमन पार्टी है, मेरे मम्मी पापा है राजू एंड सुमन, तो राजू जी, सुमन एंड पार्टी। जी, तो जी, वो एक ग्रुप था जो मेरी मम्मी, माय मॉम इज अ सिंगर, डिवोशनल सिंगर। राइट, तो राइट। वहां से वो मतलब मेरी शुरुआत हुई है। और मैं मेरा पहला स्टेज एक्चुअली वो है जी, जगराता, जी, जागरण का स्टेज है। और जागरण दो चीजें होती हैं, जागरण होता है, माता रानी की चौकियां होती हैं। बिल्कुल। चौकियां जो होती हैं वो छोटी होती हैं, मतलब जी, ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। जी, और जगराता पूरी रात चलता है। पूरी रात चलता है। तो जी, मैंने दोनों अटेंड किया है। और मैंने मतलब अब घर का ही सब कुछ था, तो जो मर्जी होता था वो कर लेता था। और आई थिंक मेरी ट्रेनिंग तब से शुरू हो गई थी, करेक्ट। जो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है। और मस्ती मस्ती में काफी कुछ आप बहुत अलग अलग, जब आपका जब आप ग्रुप ही है इतने लोगों का, तो आप बहुत अलग अलग म्यूजिशियंस को सुन रहे हो, जी, स्टेज प्रेजेंस देख रहे हो या जो भी है, आपको पता ही जी नहीं भाई, आप क्या सीख रहे हो उस वक्त। तो ये जी भी एक भाई, बड़ी कमाल की ट्रेनिंग होती है। तो वहां से मेरी एक्चुअली शुरुआत हुई। और मैंने भजन, मैंने कीबोर्ड बजाया, मैंने ढोलक जी, बजाया है, मैंने तबला बजाया है, जी भाई, ड्रम्स बजाए, परकशन अरे वाह बजाया है। यार। और मैंने जितना भी जो जागरण में जो आप सब देखते हो जी भाई, वो सब मैंने बजाया है। मैंने गाया भी थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि वो छोटा तो था ही उस वक्त। तो अ, एक बड़ी कमाल की बात है, मैंने एक्चुअली लाइव अपनी पूरी जिंदगी में जी, अ, आशिकी 2 के पहले मैंने बहुत कम गाया, जी, क्योंकि मेरा कभी सपना ही नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगा। कभी मैंने सोचा नहीं था। हाँ, मैंने आई ट्रेनिंग इंडियन क्लासिकल प्रभाकर किया हुआ है मैंने, जी, जी, इंडियन म्यूजिक से, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, वहां से मैंने प्रभाकर किया हुआ है। जी, बिल्कुल। बट वो था कि मेरी मम्मी पेरेंट्स ने बोला सीखना बहुत जरूरी है। मेरी जी, मम्मी ने सीखा नहीं था, तो उनको लगा कि इसको सीखना चाहिए। ये अरे सीखना तो अलग हो जाता है कि आप थोड़ा सा और पॉलिश हो जाते हो तब। पर मैं गाता प्रोफेशनली कभी नहीं गाता था। जो एग्जाम होते थे उसमें जो भी आपने सीखा है, गुरुजी ने जो सिखाया वही जी, वही गाता था और वो सुनाता था तब। पर मैं गाता नहीं था। आई एम अगर मैं कंपोजर हूँ तो उसका क्रेडिट जाता है रहमान सर को, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत उनको सुनता था। जी, और
घर पे पूरा सेटअप था, तो उस वक्त कैसेट्स बहुत चलते थे, तो मैं कैसेट्स लगा के सुनता था और काफी इंजॉय करता था। कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता, कोई ट्यून बना रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। तो अभिषेक, सबसे पहले मैंने ना फ्रूटी लूप्स, पता नहीं कहाँ से मुझे पता चला था, तो वहां से मैंने सॉफ्टवेयर है। हाँ, कुछ तो मैंने कट 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 कुछ जो कुछ भी समझ में आता था वो सब करता था। तो ऐसा होता ना कि आप धीमे 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 कुछ सीखना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो बेसिक बेसिक जो है, बेसिक शुरुआत वो जिसका नाम लिया आपने, राजू सुब्रमण्यम पार्टी जी। जगराते के स्टेज से हुई है, वहां से फिर यहाँ तक का एक अपने आप में लंबा सफर है जो कि बहुत ही ग्रेसफुल है। थैंक्स टू ऑल। सर अंकित भाई, मैं यही कहना चाहूंगा कि कृपा वहीं से आई है। हाँ, 100%। मैं अभिषेक आज भाई भी जब आपका भी कानपुर जाता हूँ तो अभी होता है कहीं पे जागरण, तो मैं वहां पे मतलब अब तरीका दूसरा होता है जाने का, मैं कार के अंदर बैठ के सब सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह। अभिषेक भाई, आपकी भी मदर ने यू केम इनटू म्यूजिक बिकॉज ऑफ योर मदर, और पहली रिकॉर्डिंग भी उन्होंने की थी। बिल्कुल। अगर मेरी मॉम बहुत बहुत अच्छा गाती हैं। मेरे डैड, जैसा वैभव ने बताया, my dad was in army. He was in RT corps, artillery. तो मेरी मम्मी बचपन से ही गजल्स, पुराने गाने, मेरे पापा को भी सुनने का शौक था, तो वहां से एक उन्होंने मुझे हमेशा होन किया कि गाओ। उन्होंने सुनाया, मुझसे सुनती थी वापस। वो जैसा अंकित बोल रहे हैं, मेरी मॉम भी ट्रेन सिंगर नहीं थी, बट शी हैड, बहुत टैलेंटेड थी, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, अब भी बहुत सुंदर आवाज है उनकी। वो एक्चुअली लाल किले में पोएम भी रेजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो काफी, उनकी किताबें भी हाँ, मतलब वो मेरे नाना जी और मेरी मौसी वहां से लिटरेचर, अगर मुझे, और जो मेरी हिंदी अच्छी हुई है, बिकॉज शी इज अ हिंदी टीचर ऑल्सो, वो उनके पीछे उनका बहुत बड़ा सहयोग है एक्चुअली। तो हाँ, गाना वगैरह बचपन से वैसे ही गा रहा था मैं। फिर माइकल जैक्सन मेरी जिंदगी में आए। और मेरी मम्मी, मुझे अभी तक याद है, कनॉट प्लेस गई थी, हम दिल्ली गए थे छुट्टियों के लिए, और मम्मी 2 कैसेट, थ्रिलर और बैड खरीद के आई थी कैसेट। और उस टाइम आर्मी ऑफिसर्स की तनख्वाह ज्यादा नहीं होती, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे पैसे बचाए, बट 2 कैसेट लाई थी, और वो 2 कैसेट मैंने रगड़ दी। जैसे मतलब याद है, पेंसिल में घुमा के ऐसा करते थे। जी। ऐसे करके तो हाँ यार, वो था। बस यार बचपन से फिर अब थोड़ा हारमोनियम मम्मी ने सिखाया, वो सब वही सब रहा यार, म्यूजिक रिलेटेड। तो वैभव सर, देखिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, बार बार आ रहे रैप अप करने के लिए, लेकिन आखिरी 2 सवाल। ओटीटी की बातें हो रही हैं, ओटीटी ने स्ट्रगल भी कम किया है, जो सेकंड लीड थे और जिन्हें कभी मौका भी नहीं मिला फिल्मों में, उनको मौका दिया ओटीटी ने, क्या? लेकिन उसके साथ एक बहस और छिड़ी हुई है ओटीटी को लेकर, सेंसरशिप की। आप उसको कैसे देखते हैं? So, okay, as a producer, as a writer, मैं कैसे देखता हूँ, मैं आपको पहले वो बताता हूँ जी। मुझे लगता है अगर मैं जिम्मेदार हूँ जी, और मेरा मकसद सही है जी, तो how far I have to go in visually, orally, opinion wise, मैं किसी चीज को कितना एज पे ले जा सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। अभी थोड़ी देर पहले अंकित ने ना एक बहुत बहुत पोटेंट बात बोली। जी, हमें एज आर्टिस्ट ना एक हक दिया गया है। जी, ओपिनियन तो सबका है, फीलिंग सबको है, लेकिन एक तरीके से हमें नवाजा गया है कि हम उसको एक बड़ी कलेक्टिव सोसाइटल वॉइस के तौर पर डिफाइन कर सकें। तो एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ राइटर, आई सी इट एज अ प्रिविलेज टू बी एबल टू से व्हाट आई वांट टू से, ऑब्वियसली विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। Now when I see it a little deeper on a societal level, हर शख्स शायद ऐसे नहीं सोचेगा। कुछ लोगों की विचारधारा शायद बैलेंस के बारे में नहीं होती है, एक्सट्रीम्स के बारे में होती है। तो उनको कहां कंट्रोल किया जाए, ये डिफाइन करना जो वो गवर्नेंस की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए शायद अलग अलग तरीके से अलग अलग एराज में सेंसरशिप जो है वो डिफाइन की गई। तो इट्स अबाउट दैट बैलेंस, मैं तो बहुत
गर्व के साथ ये बोलूंगा कि अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाए अपनी वॉइस रेगुलेट और कंट्रोल करने की, आई थिंक आई वुड डू अ फैंटास्टिक जॉब विद दैट। बिल्कुल। बट अगेन, लाइक आई सेड, देयर आर पीपल हु डोंट डू दैट विद अ रिस्पांसिबिलिटी, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर कंट्रोल या चेक होना जो है वो जरूरी है। बिल्कुल। अंकित भाई, जाते जाते गाना, क्योंकि आप ना सिंगर है लेकिन आप किसी हीरो से कम भी नहीं है, क्योंकि कोई अगर आपके अपार्टमेंट में घुसता है और अपना हाथ काटता है उसको जाके बचाते हैं, ये एक फैन फॉलोइंग कर रहे हो यार। नहीं, वो भी फैन फॉलोइंग है सर, फैन फॉलोइंग है। और आपने जिस तरीके से मैनेज किया, देखिए ये आपका प्यार है। आप ना मैग्नेट है, और मैग्नेट कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन वो खींचता अपनी जरूर और है, और वो आपका प्यार है। इट्स लाइक अ मैग्नेट, वो खींचता है। और जिस तरीके से आपने उसको टैकल किया, दैट्स आल्सो अ सैल्यूट। आप भी एक वीर की तरह उतरे। और जाते जाते अगर एक वतन में गाना हो जाए, बिकॉज इट विल बी अ ट्रीट टू द ऑल फैंस, हमारे ऑडियंस मैं के तो लिए। आपको बोलूंगा आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो कोशिश करता हूँ कि ऐसे टॉपिक पे बात ना करूं, बट नहीं, बिल्कुल। हम भी यही कहेंगे कि देखिए, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। सब अगर आप उनको प्यार करते हैं, वो आपके लिए अवेलेबल है। और आपकी बातें हम ऑडियंस को कहते हैं, हम आपकी जो फैंस की बातें हम उन तक ले जाते हैं, उनकी बातें आप तक लाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि वो इतने अच्छे लोग हैं, सीधा डायरेक्ट दिल पे हिट करते हैं, क्योंकि उनकी जो आवाज की जो मेलोडी है ना, वो सीधा यहाँ तक पहुंचती है। तो ये एक मेलोडी और हो जाए, सर जाते थे वतन में। जरूर। मैं तेरा तू मेरा वतनाबे, है रिश्ता ये गहरा वतनाबे। मैं तेरा तू मेरा वतनाबे, है रिश्ता ये गहरा वतनाबे, वतनाबे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हम हमारे लिए आपने इतनी खूबसूरत हमारा कहना माना, और अपने ऑडियंस, अपने फैंस के लिए एक ट्वीट दिया। सर हम यही चाहते हैं, वैभव सर, आप सभी का हमसे बात करने का शुक्रिया, लेकिन हम यही चाहते हैं, जो अनसंग हीरोज हैं, जिनके बारे में शायद आज की जो जनरेशन है नहीं जानती है, उनके चैप्टर्स भी होने चाहिए, उनकी फिल्में भी होनी चाहिए। तो सर हम और हमारी हम यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसे अनसंग हीरोज को बार बार पर्दे पे लाइए, ताकि जो हमारी जनरेशन है उनको जान सके, और ऐसी लंबी सीरीज लेके आइए, ताकि हमें भी जो हमारा जो 56 इंच का जो सीन है ना सर, वो डबल हो जाए, 104 हो जाए उन सबको देखकर। और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर, और उम्मीद करते हैं कि एक और कहानी आप हमारे समक्ष पेश करेंगे, जिसको देख के जिसका बेसब्री से इंतजार रहेगा, और जिसको देख के वतन पे मन मिटने वालों पे यही होगा। थैंक यू टॉकिंग टू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।